सिख धर्म के बारे में, किसी मंदिर के बारे में जो गलत टिप्पणी करेगा और हमारे शिवसेना के नाम से करेगा तो हमारे राज्य प्रमुख का पहला कर्तव्य है कि उसको जो है, अगर वो बोलता है कि मैं इसमें हूँ तो उसको निकाल बाहर करे। हम सिखों का भी उतना ही आदर करते हैं जितना हिंदुओं का करते हैं। हम हिंदू हैं, सिख हैं, वो अपना धर्म मानते हैं, हम उनके धर्म में आते जाते हैं। तो सब एक दूसरे के लिए सब भाई भाई हैं, तो हम किसी तरह से आपस में वैमनस्य नहीं चाहते। हरमिंदर साहिब जो है एक पवित्र धर्मस्थल है, उसके बारे में गलत टिप्पणी करना वो किसी समाज को मान्य नहीं होएगा। उससे हमारे पक्ष प्रमुख को भी मान्य नहीं था, इसलिए उनको वहाँ से निष्कासित। जो यहाँ पे शिव सैनिक बने हैं या जो नकली शिवसेना के लोग खड़ी किए हैं, जो हमारे और शिवसेनाएँ आई हैं, वो जो सिखों के और हिंदुओं के बीच में एक वैमनस्य पैदा कर रहे हैं या मुस्लिम दूसरे जातियों में कर रहे हैं, उससे हमारे शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਾੜੀ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। सिख धर्म के बारे में, किसी मंदिर के बारे में जो गलत टिप्पणी करेगा और हमारे शिवसेना के नाम से करेगा तो हमारे राज्य प्रमुख का पहला कर्तव्य है कि उसको जो है, अगर वो बोलता है कि मैं इसमें हूँ तो उसको निकाल बाहर करे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश भी रहता है और उन्होंने जो किया है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से आदेश लेके किया है। तो जो उन्होंने किया है वो ठीक ही है, क्योंकि हम पिछली बार भी आए थे तो जब भी लुधियाना में हमारी आप लोगों के बीच में सभा हुई थी, उस समय भी हमने यही कहा था कि हम सिखों का भी उतना ही आदर करते हैं जितना हिंदुओं का करते हैं। हम हिंदू हैं, सिख हैं, वो अपना धर्म मानते हैं, हम उनके धर्म में आते जाते हैं। तो सब एक दूसरे के लिए सब भाई भाई हैं, तो हम किसी तरह से आपस में वैमनस्य नहीं चाहते। और हरमिंदर साहिब जो है एक पवित्र धर्मस्थल है, उसके बारे में गलत टिप्पणी करना वो किसी समाज को मान्य नहीं होएगा। उससे हमारे पक्ष प्रमुख को भी मान्य नहीं था, इसलिए उनको वहाँ से निष्कासित किया। जो जिन्हें निष्कासित कोई अलग शिवसेना थी, पर फिर भी आप और लेकिन हम उसकी भी निंदा ही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा काम हुआ है। हत्या किसी की करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, वो सब नहीं होना चाहिए। आदमी को जो है सबको समान जीने का हक है, सबको जीने का हो, लेकिन उसका विरोध भी कानूनी तरीके से, संविधान के तरीके से होना चाहिए। कोई भी अनर्गल बयान दे के किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ कोई समस्या हल नहीं हो सकती। पंजाब के माहौल को और खालिस्तानियों का जो माहौल मुद्दा जो गरमाता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा है कि हमारे जो बाला साहब ठाकरे जी का जो सिद्धांत था, वो जो यहाँ के पंजाब के शिव सैनिक करते हैं उससे एकदम अलग स्टैंड था। और उद्धव जी भी सर्वधर्म, चाहे जो भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों का वो समान आदर करते हैं और सबको साथ में लेके चलने का काम करते हैं। और जो यहाँ पे शिव सैनिक बने हैं या जो नकली शिवसेना के लोग खड़ी किए हैं, जो हमारे और शिवसेनाएँ आई हैं, वो जो सिखों के और हिंदुओं के बीच में एक वैमनस्य पैदा कर रहे हैं या मुस्लिम दूसरे जातियों में कर रहे हैं, उससे हमारे शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। सर, जो सरकार आई है यहाँ पे तो अपराध और उसके बढ़ने का काम चालू हो गया है। तो यहाँ के सरकार को चाहिए कि उसके जिले में बहुत सख्त कदम उठाए। और यहाँ जो नशेड़ी बढ़ रहे हैं, नशा का वो बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोगों को, आतंकवादियों को पनाह मिल रहा है, उसके बारे में सरकार कार्यवाही करे। और नहीं करती है तो केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है कि उसको जो है अपने हाथ में ले और अपने हाथ में वो अच्छी तरह से कार्यवाही करके एक साफ़ सुथरा प्रशासन देने का प्रयास करे। पंजाब में नशे की बात कर, ना मानने के लिए उनको उद्धव साहब के पास जाना पड़ेगा, पक्ष प्रमुख के पास जाके पूछें कि भाई आपने ऐसा आदेश क्यों दिया। राज्य प्रमुख तो वही करेगा जो हमारा पक्ष प्रमुख कहेगा। और हर काम के लिए जो है वहाँ से राज्य प्रमुख नहीं, वहाँ से पक्ष प्रमुख नहीं आने वाले हैं। अगर वही आएंगे तो फिर यहाँ से राज्य प्रमुख को क्यों बनाया, इनको जिम्मेदारी क्यों दिया है। इन्होंने उनके संज्ञान में लाया और उनके समझ में आया कि ये मामला संवेदनशील है, इन्होंने गलत टिप्पणी किया तो इनको निकाला। खालिस्तान के मुद्दे पर आपकी पार्टी क्या सोचती है? कि
हम किसी भी उसमें बंटवारे के पक्ष में नहीं है। हिंदुस्तान पूरा एक है, एक ही रहना चाहिए। अलग से खालिस्तान या पाकिस्तान नहीं चाहिए। उसमें तो हम पूरे जो देश को एक देखना चाहते हैं और सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सारे लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की बातें करते हैं, उनका सबका शिवसेना में स्वागत है और हम सबके साथ मिल के चलना चाहते हैं। पार्टी का करने लायक ही नहीं है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करता है, दूसरी तरफ आरएसएस के भागवत जी चले जाते हैं वहाँ मुसलमानों के यहाँ जो है शरण में कि भाजपा को वोट दो। तो दोगली राजनीति चलते रहते हैं। फिर भी हम किसी भी राज्य के या किसी देश के किसी टुकड़े टुकड़े करने में विश्वास नहीं रखते। पूरे हिंदुस्तान को एक रहना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं हमारे, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोगों को मिल के काम करना चाहिए। देश को आगे जाना चाहिए। टुकड़े में बांट के देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पंजाब में पार्टी जो है कैसे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में आपका दबदबा है, तो यहाँ पे पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में तो जैसे शिवसेना के नाम से हजारों जो है एक संगठन बने हुए हैं, मगर उसमें आपका संगठन अलग कैसे है, वो आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि बदनाम तो शिवसेना होती है ना, चाहे कोई भी शिवसेना। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात सही है। लेकिन अभी हमारी शिवसेना एक अलग रंग में आपको दिखेगी। वो इसलिए दिखेगी कि इसके पहले जो हमारा सम्माननीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी थे, उन्होंने समझौते में सारा जो पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पे बंटवारा नहीं हो वोटों का, इसलिए भाजपा को दिया था। अब चूंकि भाजपा से हमारा कोई गठबंधन रह नहीं गया है, तो हम लोगों की यही जिम्मेदारी मिली है। उसी जिम्मेदारी के तहत मैं कल चंडीगढ़, आज यहाँ पंजाब में हूँ। अभी इसके बाद में मुझे हिमाचल में भी 2-3 दिन जाना है। 2-3 दिन पे अपने संगठन के लोग कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से काम आगे करना है, वो अपने ज़िला प्रमुखों को, अपने जो है वहाँ के राज्य प्रमुखों को, राज्य की कमेटियों को, उनको संगठित और मजबूत करने के काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए। पंजाब में जैसे हजारों शिवसेना के संगठन बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ कोई आपकी तरफ से कोई लिखा जाएगा सरकार को या पुलिस प्रशासन को? देखिए, यहाँ की सरकार जो बनती है वो खुद ही जो है अलग अलग शिव सैनिक पैदा करती है, अलग अलग शिवसेना पैदा करती है। वो जानबूझ के इसलिए करती है कि हम कहीं मजबूत होएंगे तो उनको नुकसान होएगा, इसलिए वो फोड़ो और राजनीति करो इस चक्कर में रहते हैं। अभी हमारा जो वहाँ पे भी केस चल रहा है, बीजेपी ने हमारे भी 2 टुकड़े करने का पूरा वो करके कर ही दिया है। अभी हमारे जो निर्णय आएंगे, इसके बाद हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया के लिए मिलेगा, कोर्ट से भी मिलेगा और चुनाव आयोग से मिलेगा। तो इसके बाद अलग जो शिवसेना अलग नाम से चलाते हैं, उसमें से कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं रजिस्टर्ड हैं, उस सब की इंक्वायरी होएगी और उसके बारे में जो कानूनन न्याय से होएगा, उस हिसाब से हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे करने के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।